हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का फिर हमारे मैजिशियन ऑफ मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज हम लोग फिर कुछ सीखेंगे, कुछ खास और नए चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालते हैं, उसके एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं। बट आज हम लोग कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे हेरोन्स फार्मूला, किस तरीके से हेरोन सूत्र की मदद से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या किसी भी चीज़ का एरिया जो हम लोग हेरोन सूत्र से कैसे निकालेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और हेरोन्स फार्मूला के ऊपर देखें। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं। हम लोग यहाँ चीज़ जो है सीखने वाले हैं वो है हेरोन सूत्र के मदद से किस तरीके से हम लोग हेरोन्स फार्मूला आज हम लोग यह सीखने वाले हैं। आज हम लोग यह सीखेंगे इसके मदद से किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल या किसी भी एरिया जो दिया हो उसका क्षेत्रफल हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, वह चीज़ देखेंगे। जैसे कि हम लोग जो है, अगर हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ये हम लोग लिखते हैं, या इंग्लिश में हम उसको लिखते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग लिखते हैं तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, या हम लोग हाइट लिखते हैं। एल्टीट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइट भी लिखते हैं, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। उस तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु अगर त्रिभुज होगा तो उसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या लिखते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या लिखते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये लिखते हैं। बट ये सब वो चीज़ है कि जब हमारा साइड दिया हो, एरिया ऑफ, इसके साथ कंडीशन है कि जब त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। या हमारा त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, उसका बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके वो फॉर्मूला आकर निकालते हैं। बट जब हमारा कहीं से भी कोई साइड नहीं दिया हो या ट्रायंगल समबाहु नहीं हो, समकोण त्रिभुज नहीं हो, उस तरह का अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला से जब हम लोग निकालते हैं, हेरोन्स फार्मूला से जब हम लोग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं अंडर रूट, इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं s इंटू s माइनस a, s माइनस b, और क्या लिखते हैं s माइनस c, इस तरह का हम लोग लिखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर साइड, अगर जैसे कि s जो है यहाँ पर, s जो है हम लोग का यहाँ पर ये सेमी पेरीमीटर को बतलाता है, सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स ये हमारा s जो है ये अर्ध परिमाप को डिनोट करता है, अर्ध परिमाप। तो हमारा अर्ध परिमाप दिया हो रहता है, और a जो है a, b और जो c है ये त्रिभुज के साइड होते हैं, त्रिभुज के भुजा होते हैं, है ना, या साइड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। और उसके अलावा जब हम हेरोन फार्मूला से निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अर्ध परिमाप निकालते हैं, जो कि हमारा फार्मूला होता है a + b + c/2। तो जो भी हम लोग जो काम करते हैं हेरोन फार्मूला से, तो हम लोग इस बेसिस पर करते हैं। वहाँ पर जहाँ हमारा बेस और साइड एल्टीट्यूड का अता पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला लिखते हैं s इंटू √s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। मैंने बताया कि s यहाँ पर क्या है, s जो हमारा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है।
और ए बी सी जो है वो हमारे त्रिभुज के भुजा हैं, साइड हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस फाइंड करने के लिए अगर साइड दिया हो तो भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एस निकल जाता है। तो एस फाइंड करने के बाद ही हम लोग ट्रायंगल का त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हीरोन फार्मूला से। तो ये हमारा रहा कि किस किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। सिंपली समकोण त्रिभुज हो तब, या समबाहु त्रिभुज हो तब कैसे निकालते हैं। अगर ये सब त्रिभुज का कंसीडर नहीं हो, जानकारी हमारे पास नहीं हो त्रिभुज किस तरह का है, तो हम लोग हीरोन फार्मूला की मदद से भी हम लोग निकालते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो फार्मूला है इसको हमको याद रखना है और इसको समझना है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाएंगे, प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे और इसको बहुत ही बारीकियों से देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। और उसको जो है अगर समझ में अगर आता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर के, और अच्छा लगता है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन पहले आप तक जाए उसके लिए सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इससे रिलेटेड। आइए सीखते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, इसका आंसर हम लोग बनाएंगे। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल आप बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, फिगर बनाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है इसमें। फिर भी समझने के लिए कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, एक भुजाएं ये मान लेते हैं हम लोग 18 सेंटीमीटर और दूसरा जो है ये हो गया 10 सेंटीमीटर। कह रहा है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा बेस मालूम नहीं है या एल्टीट्यूड मालूम नहीं है, तो इसलिए इस तरह के ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसका नाम कुछ दे देते हैं ABC। हम लोग लिखेंगे मान लिया, काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे, मान लिया त्रिभुज ABC है ना कि ABC की भुजाएं क्रमशः A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर तथा C बराबर, ये हम लोग को निकालना है। ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। तो परिमाप जो हमारा होता है वो तीनों साइड को जोड़ करके आता है। तो परिमाप बराबर हमारा हो गया A + B + C। ये हम लोगों का हो गया। अगर इस साइड को हम A मानते हैं, इसको B और इसको C, तो परिमाप जो पेरीमीटर होता है किसी ट्रायंगल का, तीनों साइड को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42। A हमारा हो गया 18, B हो गया 10 और C मालूम नहीं है तो C को हम लोग क्या करेंगे, C ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 42 बराबर 18 और 10 28 + C, ये लिख देंगे। इस नंबर को उठा के इधर भेजेंगे तो यहाँ पर होगा 42 - 28 बराबर C। घटाएंगे, 12 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 4, और 4 से 2 घटाएंगे
3 से 2 घटाएंगे, ये हो गया 1। तो ये हमारा हो गया C बराबर 14, 14 आ गया। तीसरा साइड मैंने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग S निकालेंगे। तो S 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक हम लोग S लिख करके यहाँ पर लिख सकते हैं परिमाप बटा 2। एक ये तरीका है परिमाप बटा 2। तो परिमाप हमारा कितना है 42 और 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ हम लोग का आ गया 21 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या है कि S का जो फार्मूला मैंने लिखा था वो है A + B + C डिवाइडेड बाई 2। 2 से भाग करेंगे। S कितना है हमारा, S A है हमारा 18 प्लस B हमारा है 10 और C जो कि हमको पता नहीं था, अभी हम यहाँ C निकाल चुके हैं 14। ये हो गया डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। 2 से भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो आएगा 42 आएगा। तो 42 बटा 2, 2 से काट देंगे, ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर। तो 2 तरीका है, या तो आप परिमाप को हाफ कर दीजिए तब आपका S निकल जाएगा, और नहीं तो जो हीरोन्स फार्मूला का जो तरीका A + B + C/2 तीनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे तब आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग परिमाप निकाल दिए। और परिमाप निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो अभी हम लोग एरिया निकालेंगे और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो हमने परिमाप निकाल लिया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हम लोग कितना आया था 21। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि S बराबर जो है 21। S बराबर हम लोग कितना आ गया 21, हम लोग निकाल चुके हैं। C यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए थे जो कि C भी निकल कर आ गया है 14 और S बराबर 21। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र से क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर आवर लिखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे S। फार्मूला क्या होता है S - A, S - B और यहाँ होता है S - C। ये हमारा फार्मूला है। एकदम सिंपल वे में समझेंगे। हीरोन सूत्र लिख देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट S × S - A, S - B और S - C। S लिख करके फर्स्ट टाइम छोड़ देंगे, उसके बाद S में से A घटेगा, फिर S में से B को माइनस करना है, घटाना है, फिर S में से C को माइनस करना है। ये हमारा फॉर्मूला लिखने का एकदम सिंपल तरीका है, वे लिख देंगे। उसके बाद अंडर रूट लिख करके हम लोग सारे वैल्यू को बैठाते चलेंगे। S कितना आया था 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21। फिर यहाँ पर कोस्ट ओपन है, S लिखा हुआ है 21 - A कितना हमारा है 18 लिख देंगे, बंद करेंगे। फिर S लिखा हुआ है 21 लिखेंगे, माइनस B कितना है 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे। एकदम सीखिए ऐसे, इट इज़ मतलब कि काफ़ी सिंपल वे में। यहाँ पर S कितना है 21, S 21 है, माइनस C कितना दिया हुआ है 14, इसको हम लोग बंद करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर हो गया 21 में से 18 घटाएंगे, 3 गुना का साइन देते जाएंगे, ब्रैक करेगा, टूटेगा 3। 21 में से 10 गया 11, फिर गुना का साइन देंगे, 21 में से 14 किया 7, ये हमारा आ रहा है कंप्लीट। उसके बाद फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब स्क्वायर रूट निकालेंगे, या उससे भी आसान सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग इस रूट में पेयर बनाने का प्रयास करते हैं, जोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे 11 है, 7 है, 3 है, कोई पेयर में इसको हम लोग 21 को तोड़ देते हैं, 7 × 3, 7 × 3, ये 3 लिख दिए। उसके बाद हो गया 11 × 7। यहाँ हम लोग चीज़ देखेंगे, ये 3 जो है ये पेयर में है, 7 जो है ये इसका जोड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट लिख करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 का पेयर है, तो 7 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो गया। 3 का पेयर है, 3 भी बाहर आ जाएगा,
जोड़ा है, 11 ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं है, ये रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बन पाता वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। ये हो गया 7 21, 21 रूट 11 वर्ग मात्रक, ये आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी वे में आपने देखा कि किस तरीके से हमने हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना था कि 2 साइड दिए हुए थे, 2 साइड और परिमाप के मदद से हमने तीसरा साइड निकाला। जिससे परिमाप जो होता है किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जोड़ का जो आता है वो आपका परिमाप होता है। तो 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड नहीं है, तो हमने दोनों को जोड़ा, 18 10 28, उसमें से परिमाप में से घटा लिया तो कितना आ गया 14, तो सी आ गया 14। एस निकालना है अर्ध परिमाप। तो जो हमारा परिमाप दिया हुआ है, हम 2 तरीका बताए परिमाप निकालने के लिए। या तो परिमाप को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो 42 का आधा 21 होता है, ये हो गया। नहीं तो इस जो तीनों साइड हमारे आ गए हैं ए बी और सी, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। 18 10 28 और 14 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 का आधा करेंगे फिर वही आएगा 21। जब हमारे ए बी सी तीनों साइड पता चल गए हैं, एस अर्ध परिमाप पता चल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आया है 21, 21 लिख देंगे। 21 माइनस 18, ए 18 है वो लिख देंगे। 21 माइनस बी, बी कितना है 10, वो लिख देंगे। 21 माइनस सी कितना है 14, 14 लिख देंगे। 21 को यहाँ रखेंगे, 21 में से 18 घटेगा 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसको फ्रैक्शन में और तोड़ करके, छोटा करके इसका पेयर जोड़ा बनाने का प्रयास करना है। 21 को हमने तोड़ दिया, 7 गुने 3, 7 3 21 होता है। उसके बाद 11 यहाँ पर है, 7 1 तो 7 और 7 जिसका जोड़ा रहेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। 3 का जोड़ा है, 3 बाहर आ गया। 11 का जोड़ा नहीं, वो रूट 11 में रहेगा। तो 21 रूट 11 वर्ग मात्रक, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल करके एकदम सिंपल वे में तैयार है। इसी से रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। और सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप वॉच कर रहे हैं स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप स्किप करते हैं तो पूरी बात समझ में नहीं आती है, और समझ में अगर बात आती है तो फिर एक आगे क्वेश्चन यह बनता है कि आप जो है उसको लाइक ज़रूर करें अगर बात समझ में आती है, और नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो आपके मोबाइल पर जाए, तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए फिर ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर इससे सवाल आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, हीरोन सूत्र से ही रिलेटेड, जो कि काफ़ी रोचक और अच्छा सवाल है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु, तो ये समद्विबाहु जो है ये क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको समद्विबाहु कहते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, और उसकी बराबर भुजाएं, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आइए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से। ये काफ़ी सबसे आसान ढंग में आपको समझाने का मैं प्रयत्न और कोशिश करूँगा, ताकि याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका जो है इस सवाल को देखने के बाद इस सवाल को बोलना मुश्किल हो जाएगा। इतना सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे
कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक ट्रायंगल हो गया, इसकी ये भुजाएं मैंने कट कर दिया, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। यहाँ लिख लीजिए एक्स वाई जेड, तीन इसकी जो है शीर्ष हो गए एक्स वाई जेड, दो भुजाएं बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि मान लिया त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई बराबर एक्स जेड, दोनों बराबर भुजाएं हो गई। बराबर तो कह रहा है कि इसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 22 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जो है हम लोग जो दो साइड होगा तो ए बराबर भी 12 सेंटीमीटर तथा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तीसरी जो भुजा है वो मुझे मालूम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे सी बराबर व्हाट, सेम क्वेश्चन। उसके बाद त्रिभुज का परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों साइड को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, 30 लिख देंगे। ए और बी दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स 12 प्लस सी, ये हो गया 30 बराबर 12 12 24 प्लस सी निकाल देंगे 30 माइनस 24, सी बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये हमारा सी पता चल गया, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करना है? हम लोग को निकालना है एस कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, एस निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था? या तो आपका जो परिमाप है उसको आधा कर दीजिए, तब एस निकल जाएगा। एस बोलते हैं अर्ध परिमाप को, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो हम लोग का परिमाप कितना है? 30। तो 30 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यह आ गया 15 सेंटीमीटर। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपके पास क्या था कि सबको जोड़ दीजिए, जब तीनों भुजाएं निकल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़िए। तो ए और बी दो भुजाएं बराबर हैं, और तीसरा भुजा क्या निकला था? 6, भाग करेंगे 2 से, तो ये हमारा हो गया 30/2, ये अभी आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। तो किसी एक ही तरीके का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा एस निकल गया, तीनों साइड निकल गया। अब निकालना क्या है? हेरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल निकालना है। वह चीज़ हम लोग देखेंगे और इसको आगे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे ये चीज़। तो त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड में हमारा क्लियर हो चुका है कि ए बराबर हम लोग का 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों बराबर हैं, और सी बराबर कितना निकला था? 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगी। उसके बाद परिमाप जो है हमारा एस अर्ध परिमाप कितना निकला था? मतलब परिमाप का आधा कर देंगे, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेरोन सूत्र से, हेरोन सूत्र से त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर, अब तो फार्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा हेरोन सूत्र का फार्मूला है। बराबर हम लोग इसको लिखेंगे एस हमारा कितना है? 15, बस उसकी जगह वैल्यू बैठाते जाएंगे। एस माइनस ए है तो 15 माइनस 12, फिर एस माइनस बी है तो ए और बी दोनों बराबर है, तो फिर लिखेंगे 15 माइनस 12, फिर एस माइनस सी है तो यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस 6, क्योंकि सी हमारा 6 है। आगे क्या करेंगे ये चीज़ देखेंगे, लिखेंगे। यहाँ हो गया 15,
15 में से 12 जाएगा 3, फिर 15 में से 12 घटाएंगे 3, 15 से 6 घटाएंगे 9। ये सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि इसका पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, या हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 गुने 3, 2 3 पहले ही से पड़ा हुआ है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, सबको तोड़ दिए। इसका पेयर है, इसका पेयर है, ये दोनों का पेयर नहीं है, तो जिसका पेयर है वो रूट से बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 × 3, ये 2 जोड़ी जो बाहर आ गए, और यहाँ पर 5 और 3 का पेयर नहीं है, तो 5 गुने 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 9 और 15, 9 रूट 15 वर्ग इकाई। यह हमारा ये भी सवाल काफ़ी सिंपल वे में निकल गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर दिया हुआ है और कह रहा है कि उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो, और हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है, तो 2 बराबर भुजाओं को हमने इंडिकेट कर दिया है डबल कट से। एक्स वाई बराबर वाई जेड, एक्स जेड, ए और बी, ए बराबर 12, बी बराबर 12, सी बराबर 6 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ के परिमाप 30 में से घटाएंगे तो 12 12 24, 30 में से 24 घटाएंगे 6 आ जाएगा। एस कैसे निकालते हैं, परिमाप का हाफ कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके अधिरोहण सूत्र से त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह करके हम लोग सारे वैल्यू को पुटअप करेंगे। एस हो गया 15, 15 में से 12 3, 15 में से 12 फिर 3 हो गया, 15 में से 6 घटेगा 9 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पेयर सिस्टम है वो बना करके जो जोड़ा में आएगा उसको बाहर खींच लेंगे, जिसका पेयर नहीं रहेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 9√15 वर्ग इकाई ये हमारा हो गया। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाली बातें होंगी, वो मैं बताऊंगा। आप लगातार बने रहिए। देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्रमशः 12, 17 अनुपात 25 है। 12, 17, 12, 27 और 25 है। और इसका परिमाप, और इसका परिमाप 540 सेमी, दैट मीन सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे कि अच्छे ढंग से रीड करेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे कि कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 12, 27 और 25, 12:27, 27:25 है, और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, बना भी सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे PQR। उसके बाद लिखेंगे हल, लिखेंगे मान लिया त्रिभुज PQR है ना में भुजाएं क्रमशः A बराबर 12x, B बराबर 27x तथा C बराबर 25x है। चूँकि जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग x लगा कर लिखते हैं।
ताकि उसको सही ढंग से क्लियरली रूप से निकाला जा सके। ए बराबर 12x, बी बराबर 27x, तो सी बराबर 25। जहाँ भी रेशियो की बात होगी, अनुपात में होगी, तो हम लोग वहाँ पर x लगा करके लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + b + c, ये हम लोग का परिमाप है। परिमाप दिया हुआ है 540, यहाँ पर लिखेंगे 540 बराबर a बराबर हो गया 12x, b बराबर हो गया 27x और c बराबर हो गया 25x, ये हमारा हो गया। सबको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे तो 12, 27 और 25, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 2 और 1 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6। तो हम लोग का यहाँ पर जो है ये आपका हो गया 52 और यहाँ पर हो गया 25, 62 और यहाँ जो है आपका एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर 17 ही होगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 17x। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर 5 और 7 12, 5 7 12 और 2 14, 14 का 4, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ये हम लोग का आ गया 54x बराबर यहाँ हो गया 540। ऐसे x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर 540, जो नंबर इसको डिवाइड करेगा तो इससे ये कट जाएगा 10 बार में, तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी की जो भुजाएं हैं, जैसे कि a बराबर था 12x, सारे भुजाओं को निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ गया है 10, ये आपका हो गया 120 सेंटीमीटर। पहला साइड निकल गया। उस तरीके से b निकालेंगे तो b कितना है 17x, तो 17 गुने 10, ये आ गया 170 सेंटीमीटर। और c बराबर है हमारा 25x, तो 25 गुने 10 बराबर ये आ गया 250 सेंटीमीटर। तो ये हमारा a, b और c पूरा क्लियर हो चुका है। तीनों साइड की भुजाएं हमने निकाल दिया और 250 और 170 और 120 तीनों को ऐड करेंगे तो इस परिमाप के बराबर होगा 540। इसका मतलब है कि आपकी जो क्वेश्चंस या जो साइड निकली, जो भुजाएं निकली हैं वो बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हम लोग इसको सिंपल वे में, अब यहाँ तक जब हम लोग आ गए हैं तो सिर्फ हम लोग को क्या निकालना बचा हुआ है, s। तो s जब हम लोग निकालेंगे तो s हम लोग कैसे निकालते हैं, परिमाप का आधा कर देते हैं। तो 540 हम लोग का परिमाप है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर, ये हमारा s हो गया। s निकल गया, तीनों भुजाएं निकल गई a b c। अब करना क्या है, हेरोन्स का फॉर्मूला लगा करके सारे वैल्यू को पुट कर देना है। तो जब क्वेश्चन जब आता है और अनुपात में अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स बना लेंगे, पी क्यू आर नाम दे देंगे, लिख लेंगे। मान लिया ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं क्रमशः a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x है। परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों साइड को जोड़ने पर परिमाप आता है a + b + c। तो a है 12x, b है 17x, c है 25x, सबको जोड़ेंगे 54x हो गया, ये 540 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 10 हो गया। और x बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो भी ये हमारी जो भुजाएं हैं सबको हम लोग क्लियर कट a b c करके निकालेंगे और फाइनली x से इसको रिलीज़ कर देंगे, मुक्त कर देंगे। तो a बराबर 120, b बराबर 170 और c बराबर 250। इसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, त्रिभुज का ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल में निकालेंगे और हेरोन्स फार्मूला लगा करके हम लोग बनाएंगे। आगे देखिए, अब हमारी तीनों जो भुजाएं हैं a b c वो निकल चुकी हैं और s अर्ध परिमाप 270 सेंटीमीटर वो भी आ चुका है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, s बराबर 270 सेंटीमीटर। करना क्या है, सिर्फ हेरोन सूत्र का लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेरोन सूत्र से, हेरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। फार्मूला वही पुराना वाला लगेगा जो लिखते आ रहे हैं, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सारे वैल्यू को पुटअप कर देंगे।
एस बराबर कितना है 270 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे। एस माइनस ए, एस फिर लिखेंगे 270 माइनस ए बराबर है 120। एस माइनस तो फिर एस लिखेंगे 270 माइनस बी कितना है 120, बी जो है 170 है वो लिखेंगे 70। फिर एस माइनस सी 270 माइनस सी हम लोग कितना है 250, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। 270 वैसे ही रहेगा, 270 में से 120 जाएगा, 150 बचेगा। 270 में 70 जाएगा, क्या बचेगा 100 बचेगा, 100 यहाँ पर हो गया 100। और 270 में से 250 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 20, ये हो गया। उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इसको तोड़ने का प्रयास करना है। किस तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का जो है यहाँ पर है 100, तो 100 को हम लिखेंगे 10 गुने 10, ये हो गया। उसके बाद 20 को लिखेंगे 10 गुने 2, ये हमारा हुआ। 50 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 30 गुने 5 कर देंगे, ये हो गया। और 70 को हम लिखेंगे 30 गुने यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 का पेयर है, जिस का पेयर है उसको हम लोग बाहर करते चलेंगे। 30 का पेयर दिखाई दे रहा है, 30 बाहर आ जाएगा। 10 का पेयर दिखाई दे रहा है, 10 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ये 3 बाहर आ जाएगा। हम लोग का जो है ये एक 10 बच रहा है और एक बच रहा है 5, तो यहाँ पर जो नहीं आ पा रहा है उसको हम लिख देंगे 5 हो गया, 10 हो गया और क्या हो गया 2। ये हम लोग का जो अभी इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोग का इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, ये हो गया 900 अंडर रूट। यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 वैसे ही रहेगा, 10 को तोड़ देंगे, 5 × 2 और एक 2 पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए इसका भी पेयर बन गया, तो सारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर होगा 900, 5 भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 2 10 और ये हो गया पूरा हो गया हम लोग का 9000 वर्ग इकाई। ये हम लोग का आंसर हो गया काफ़ी बेस्ट वे में। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करना है, बल्कि उसको फ्रैक्शन करके पेयर करके सबको बाहर खींच लेना है। जिसका पेयर जिसे यहाँ नहीं बन रहा था 5 10 2 का, 5 को हमने वैसे ही रखा, 10 को तोड़ दिया 5 × 2 और 2, और इसको मिला करके हमने क्या किया कि इसका भी पेयर बना लिया। तो ये इसका पेयर बनने के साथ साथ 5 2 बाहर आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 10, 900 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 9000 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। इससे और भी अट्रैक्टिव चीज़ें हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लास में, और भी खूबसूरती ढंग से बाकी के जो प्रॉब्लम उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।